नाउ दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट शाई होप, फिर से मैं पिछले मैच पे जाना चाहती हूँ। मुशी भाई, हम जब पिछले मैच की बात करते हैं जहाँ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की बात करें, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एज कैप्टन डिसीजंस की बात करें शाहीन की, तो उसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आती, कोई सेंस नहीं समझ आती। मे बी वो कुछ सोच रहे होंगे, उनका थॉट प्रोसेस होगा। बैटिंग ऑर्डर आप देखते हैं, आपको बैटिंग ऑर्डर लगता है कि सही खिलाया जो लाहौर कलंदर्स ने खिलाया? अहमद भट्टी को पहले भेज देना, जहादात को शाई होप से पहले भेज देना, बिकॉज द वे शाई होप अभी खेलते हुए आ रहे हैं, पीछे उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। सिकंदर रजा हमने IL T20 में देखा अपनी टीम को मैच जितवाने में कामयाब हुए, उनको यूटिलाइज ना करना, आपको लगता है कि शाहीन अपने प्लेयर्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? आई थिंक बैटिंग में ये शाहीन चांस लेते हैं, उनको एक्चुअली कामयाबी थोड़ी सी मिली हुई है। अच्छा, ये कामयाबी जब आपको मिल जाती है ना, तो फिर यू डोंट लिसन टू अदर पीपल, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करना शुरू कर देते हो। पिछले साल और 2 सालों में शाहीन खुद ऊपर आ जाता था और आके 30-40 कर जाता था, किसी को भेजता था, स्कोर कर जाते थे। अच्छा, ये जो चीजें होती है ना, सम टाइम ये आपको ना आपको इस तरफ ले जाती हैं जो आप अपने बिलीव करने लग जाते हो अपने डिसीजन के ऊपर। क्रिकेट की एक्चुअल ब्यूटी क्या है कि आपने देखना होता है जिस प्लेयर को मैं भेज रहा हूँ उसकी टेक्निक कैसी है, क्या उसके ऊपर प्रेशर है। ये शाहीन के ऊपर तो प्रेशर नहीं है क्योंकि वो जाके मारेगा, जहांदाद के ऊपर प्रेशर नहीं है क्योंकि वो उसकी बॉलिंग है। ये लंबी देर तक नहीं चलती है इसे डिसीजन। आपके बेस्ट प्लेयर शुड प्ले द बेस्ट बॉलर। Very true. Very fundamental straight rule and regulation of this game. You send your best player against the best bowlers. As simple as that. आपके बेस्ट प्लेयर जो है 120 बॉल खेलने के लिए सबसे ज्यादा मौका उनके पास होना चाहिए। चांसेस जो लिए जाते हैं ना, तब लिए जाते हैं जब when you not sure about Shai Hope, रजा सिकंदर रजा, या इनके बारे में तब आप चांस लेते हो। जहादात को ऊपर भेज दिया कि ये बंदे अच्छे नहीं खेलते, पता नहीं है कैसा खेलते हैं या किस फॉर्म में आ रहे हैं। और उसकी सबसे ब्यूटी पता है कैसी इसकी इसकी बात है ये कि अगर 2-3 दफा आपने मेन प्लेयर के सामने किसी पिंच हिटर को भेज दिया ना, तो आप ना एज ए प्लेयर यू स्टार्ट सिल्किंग। Exactly. और जब ये सिल्क करते हो ना, तो यू डोंट प्ले फॉर द टीम, यू जस्ट प्ले फॉर योरसेल्फ। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके लिए बड़ा मैटर करती हैं। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मगर इसका मैंने कहा ना कि उसका जवाब ये था कि शाहीन को इसमें कामयाबियां मिल चुकी हैं, बट सम टाइम जो आपको कामयाबियां मिली हैं डज नॉट मीन इज गोना एग्जिस्ट अगेन एंड अगेन। बट शाहीन अंडर प्रेशर नहीं लग रहे आपको? मतलब जिस तरह शाहीन रिव्यूज डिसीजन ले रहे हैं, DRS, मतलब एक DRS की जो उन्होंने अपील की है, जो एक रिव्यू की अपील की है, उसमें तो लिटरली द अंपायर हैड अ स्मर्क ऑन हिज फेस के व्हाट, व्हाई इज ही इवन, इट इज नेकेड आई से आपको पता चल रहा है कि दैट्स नॉट आउट, मगर यू आर अटेम्प्टिंग फॉर इट। यंग है, डेस्परेशन, ये डेस्परेशन होती है ना बंदे को, तो ही इज लुकिंग फॉर एनी होप। और ये इसलिए शाहीन की जो स्ट्रेंथ भी है, ये वीकनेस भी है उसकी, कि जो पैशन हो के एकदम एक्साइटमेंट में, जब हमें पिछले साल बहुत अच्छा लगता था कि ये देखो जो भी काम करता है सही है, इसके लिए ना फिर आपको ना जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, दे शुड सिट टुगेदर। 2 मैचों के पे जब आपको एविडेंस नहीं मिलते, यू नो दैट एज ए प्लेयर, एज ए बॉलर, योर थिंग्स आर नॉट वर्किंग, कम टू द बेसिक्स। बेसिक्स पे आ जाओ, चाहे वो 2020 है वो T10 है, बेसिक्स पे आके एज ए कैप्टन, एज ए टीम, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द डिसीजन। कहते हैं ना, यू रिस्पेक्ट दिस गेम विल रिस्पेक्ट यू बैक। अगर आप बेसिक से हटते हो और वही चलते हो जो आप समझते हो, तो आई थिंक वो दिस गेम कैन बाइट यू आल्सो इन सेम टाइम। सो आई थिंक माय पर्सनल ओपिनियन इज, यहाँ से शाहीन को इस PSL में अभी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। साहिबजादा फरहान ने जो इनिंग्स खेली, आपको लगता है कि शुरू में रन्स आसानी से नहीं निकल रहे थे, और जो बैटिंग ऑर्डर में जो अपने बेस्ट प्लेयर थे उनको कम वक्त देना, ये भी एक वजह है नाकामी की? देखिए, बात वहीं आ जाती है अडेप्टेबिलिटी की। मैं तो हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि वर्ल्ड, आप कंटेम्प्रेरी क्रिकेट अभी छोड़ दें, इससे बैक पे चले जाएं, आपको ग्रेटेस्ट बैट्समैन कौन सा था मुझे बताएं आप? वेस्ट इंडीज का ले लें, विव रिचर्ड्स। उसको आउट करना बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है। पाकिस्तान में इमरान खान ने भी जोर लगा दिया, सब ने जोर लगा दिया, आउट नहीं किया। आउट किसने किया उसको? नज़ीर जूनियर ने। जूनियर वॉज इज डिमोन। क्यों? क्योंकि ये कैप्टन जो होता है ये समझता है, जो आप बात कर रहे हैं, ये समझता है कि किस बॉलर को लगाना है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये क्या करेगा। दैट इज व्हाट कैप्टनसी इज। और जब आप बात करते हैं ना, जैसे मेरा बात की पैशन की और ये इमोशन, कैप्टन हैज टू बी इमोशनलेस एंड पैशनलेस, ही हैज टू बी प्रैक्टिकल, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ कैप्टन। कैप्टनसी इज नॉट एन ईजी जॉब, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि इसको एक सक्सेस मिल रही होगी, साथ ही इसको नीचे चला जाएगा कि अकॉर्डिंग टू प्लान, जो मुश्ताक बात,
प्लान्स डोंट वर्क लाइक दैट। आपको फिक्सेटेड नहीं है, मिनट टू मिनट आपने चेंज करना है। फरहान वो है ही, पैदा ही हुआ है वो ओपनर, ठीक है, वो पैदा ही हुआ है वो। अब आप उसको कहीं नीचे खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, आप उसको गिराना है तो फिर गिरा दो। हमने बड़े लड़के गिराए हुए इस तरह के, और टॉप के, वर्ल्ड क्लास। क्यों? क्योंकि हमने मिसमैनेज किया। और ये सवेरा भी जो बात कर रही थी, हाँ उसको हमने इस नंबर पे खिला दिया, अब ऊपर किस तरह खिलाएं, दैट इज एब्सोल्यूट रबिश। लड़के में टैलेंट है, उसको ऊपर लेके आओ। ये क्या बात हुई कि आपने वेब को कहां से शुरू किया, नंबर 3 से लेके 7 पे गए हो, फेल हुआ है वो, एंड इवेंचुअली आके 3 पे सेटल हो गया वो। तो आप चांस लो ना लड़कों के साथ। हम चांस नहीं लेते हैं मुश्ताक, लेते हैं। आई थिंक आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि जो हम बार बार अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते थे कि जो जिसका नंबर होता है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो आप देखो ना साहबजादा फरहान क्यों स्कोर कर रहा है, आई थिंक दैट्स हिज थर्ड 50 आई बिलीव। हाँ जी, तीसरी तीसरी 50। He's the highest run getter right now in PSL. अच्छा, रीजन क्या है? पिछले 2 साल से वो ओपन पे जाके रेड बॉल पे, वाइट बॉल पे स्कोर कर रहा है। उसको रन्स करने का तरीका वल आ गया। पिछले 4 साल से ही हैज बीन इन द टॉप 5। 2 साल लगातार नंबर 1 पे रहा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान कप, वी आर टॉकिंग अबाउट कायदे आजम ट्रॉफी, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल T20, एंड पिछले 2 सालों से ही इज बीन इन द टॉप 5। अब देखें ना, इसका मिसाल देता हूँ। अब ये रेड बॉल खेल के या स्कोर रन्स करने पे, विकेट लेने से आपको सबक क्या मिलता है? अब इब्रार ने विकेट ली, पहला बॉल खेला वो आके, उसने आके चौका मारा। क्यों? इसने आके मिस्ट्री मैजिक बॉल करने की कोशिश की। ही फॉरगॉट टू रिमेंबर हिज प्रोसेस। बड़ा प्लेयर जितना होता है ना, वो 100 भी करता है, 200 भी करता है, वो 300 बॉल भी खेल रहा होगा तो उसके प्रोसेस को अपने को याद रखता है। कहते यहाँ पे हमारे लड़कों को प्रोसेस का इसलिए नहीं पता चलता है, दे डिडंट लर्न द आर्ट ऑफ क्रिकेट। बैटिंग करने का आर्ट नहीं आता, बॉलिंग का ये आर्ट सीखना पड़ता है, और ये सीखना आपको रेड बॉल ही सिखाती है। हम बार बार ये, चाहे थक जाए लोग सुनते हैं हमारे, बोर हो जाएं, मगर हम ये बात नहीं छोड़ेंगे बेसिक्स को तगड़ा करने के लिए। अंडर प्रेशर, ये भी क्रिकेट खेले हुए, मैं भी क्रिकेट खेला हुआ, बड़े बड़े मैच खेले हुए। अंडर प्रेशर सबसे ज्यादा प्लेयर पता कौन अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है? जिसको अपनी बेसिक्स का और जिसको अपनी टेक्निक पे यकीन होता है। बिल्कुल। जो बंदे को अपने कॉन्फिडेंस का, अपना कहते हैं डिफेंस का और अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता चलता है ना, नो कोच कैन हेल्प दैट गाय। बिल्कुल। और मुशी भाई, एक बहुत इसकी एक वो एग्जाम्पल है, बिल्कुल लेमैन की तरह मैं ये एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक बंदा जो कि समंदर में तैरना शुरू कर देता है ना, जब वो पूल में आके स्विमर बनता है तो उसके लिए वो केक वॉक हो जाती है। उसी तरह जब एक बंदा लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट मुसलसल खेल रहा होता है और जब वो T20 आके खेलता है तो इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर हिम। मैं इस पे एग्जांपल दूंगा ग्रेट जावेद मियांदाद की, इंजमाम उल हक की, ये जो बैट्समैन एज ए बॉलर वसीम अकरम की, अब्दुल कादिर साहब मरूम की। ये जैसे कल मैच होता था ना, मुल्तान के खिलाफ मैच है ना फॉर एग्जांपल आज, तो आज के ऑडियंस यंग जो लोग सुनेंगे ना, वो क्या करते हैं, पिच को देखेंगे, अच्छा स्लो पिच लगती है। 70% अगर उनका माइंडसेट बन जाता है ना कि यहाँ पे कौन सी शॉटें लगनी है, किस बॉलर को मैंने लूटना है, वो नेट में जाएंगे, पहले पिच को देखें, कंडीशन को देखें, फिर नेट में जाएंगे, फिर नेट में जाके वो प्रैक्टिस करेंगे जो कल उनको मदद करेगी। हम प्रैक्टिस करते हैं सेक ऑफ प्रैक्टिस समटाइम, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। Good cricketers, I'm going to repeat the phrase I use. You sweat more in the nets, you will sweat less in the game. As simple as that. अब ये हमारे प्लेयरों को प्रोफेशनली सीखना पड़ेगा कि हमने कल मैच में बॉलिंग कैसे करनी है, मैंने इस पिच के ऊपर पेस क्या करनी है, वेरी क्या करनी है, रिजवान कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो छोटी छोटी चीजें जब मैं माइंड सेट के बना के ग्राउंड में उतरूंगा ना, माई इमेजिनेशन, माई कंप्यूटर जो अल्लाह ने बनाया है, उस कंप्यूटर में मुझे फीडबैक मिल गया कि मैंने कल ये प्रैक्टिस करके आया हूँ, मैंने ये एग्जीक्यूट करना, आउटकम का मुझे फिक्र नहीं, आउटकम नेचुरली आपका अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने प्री प्लान किया हो, अगर तैयारी कर रखी है सारी चीज़ों की, उसके गुजरने आके। ये कराची ने भी अपने बैटिंग ऑर्डर में कुछ उतार चढ़ाव किया है। कल नवाज को ऊपर भेजा, कुछ चांस लिया आपके ख्याल में कि रन थोड़े तेज़ी से निकाल लेंगे तो दबाव कम हो जाएगा? ये तो आप चांस लेंगे, जैसे मैंने कहा, देखो जब हम T20 की बात करते हैं, ये है वो क्रिकेट को तो हम कहते हैं ना गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, ये है गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। या कोई पता नहीं है, आपने एक प्लान बनाया, आपका दूसरा हो जाता है। तो जब आप कहते हो ना चांस लेने, तो आप सिर्फ देख रहे होते उस बैट्समैन की, अगेन कोटिंग मुश्ताक, जो नेट में ठीक होएगा ना, उसके लिए इजी हो जाएगा। तो एज ए कैप्टन मैंने तो देखना है उसकी रिस्ट किस तरह काम कर रही है, उसकी बॉडी किस तरह ऑपरेट कर रही है, वो आगे जाके खेलेगा कैसे। ये जो चीजें हैं, ये आपको माइंड के अंदर, कप्तान जो होता है ना, वो गेज करता है। तो अगर कप्तान ने कहा नहीं यार, इसको मैं चौथे नंबर पे देखता हूँ, तीसरे पे शायद नहीं है, ठीक है,
वो 2 गेंदों के बाद वो आउट हो जाता है तो आप 3 पे फिर आ जाते हो। तो ये जो चीज़ है ये आप इसको कभी नहीं कर सकते हो। आपने खेलना है अपनी गेम, जो आपकी गेम है उसको चेंज मत करो, खेलते रहो जैसे तुम खेल रहे हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन पे अडेप्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, अडेप्टेबिलिटी। मुझे भाई आपको लगता है कि लाहौर वापस आ सकता है? ये तकरीबन उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी थे या अपने मकामी खिलाड़ी हैं, बेस्ट प्लेयर जो उनके थे वो सब के सब खेल गए। अज़ल से सरबुलंदी सी रच गई मेरी फितरत में, मुझे टूटना तो आता है झुकना नहीं आता। ये गेम पे झुकना कभी नहीं, लड़ना है। क्या बात। 4 साल 4 सुल्तान 2021 में या जो भी 4 लगातार मैच हार के तो हम मैच टूर्नामेंट जीत गए थे मुल्तान सुल्तान। आपका बिलीव, आपका जो सारी चीज़ें हैं ना, वो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। यू फाइट टिल द एंड, यू नेवर नो इफ एंड बट्स कैन कम ऑन योर साइड। 92 का वर्ल्ड कप देख लें, ब्रेक कटाएं। बिल्कुल मुशी भाई, झुकना नहीं आता, लड़ना आता है। और हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक जो लड़ने वाली चीज़ थी वो कल एक एसेंस कम लगा लाहौर कलंदर्स में, उसके हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर मुश्किलात पड़ती हैं तो एकदम से इतनी मुश्किलात पड़ जाती हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होती हैं और वो रिपल इफेक्ट आता रहता है। आप उन मुश्किलात में स्पाइरल करते रहते हैं। लाहौर कलंदर्स जो कि 4 मुकाबले खेल चुका है और एक भी मैच उसमें से नहीं जीता। कल जो हमें ऑफ कलर हारिस रऊफ जो है वो कुछ कलर्स में नज़र आ रहे थे और कल ये कहने का दिल चाह रहा था कि हारिस अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर रहा है, शायद थोड़ा सा वार्म अप हो गई है अब बॉडी, एंड ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ फेमस फॉर। एंड देन एक सेटबैक लाहौर कलंदर्स के लिए। फिर से क्या सेटबैक है, क्या अपडेट है? कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है हमें अपडेट देने के लिए। कादिर, कल हमने देखा था फील्डिंग करते हुए हारिस रऊफ वाज इंजर्ड, उसकी अपडेट का हम इंतजार कर रहे थे। क्या अपडेट है कादिर? सवेरा लाहौर कलंदर्स के मदाहों के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कंधे की इंजरी के बायस PSL के बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। हारिस रऊफ PSL से बाहर हो चुके हैं और इंजरी के बायस दस्तयाबी उनकी मुमकिन नहीं है। जबकि हारिस रऊफ गुज़श्ता रोज कराची किंग्स के खिलाफ कैच पकड़ते हुए हसन अली का कैच पकड़ते हुए जमीन पर गिरे थे और कैच पकड़ने के बाद हारिस रऊफ का बाएं कंधा जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, हिल गया था और मेडिकल पैनल ने हारिस रऊफ को 4 से 6 हफ्तों के आराम का मशवरा दे दिया है, जिसके बाद ये साबित होता है कि हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ 4 मैचेस ही, इनिशियल जो 4 मैचेस थे लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन बकिया जो मैचेस हैं उसमें वो इन एक्शन नहीं दिखाई देंगे और फिर उसके बाद अब उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और फिर रिहैब किया जाएगा। तो इस वजह से हारिस रऊफ 4 से 6 हफ्तों का आराम जो मेडिकल पैनल ने उनको दिया है, तो लगता है यही है कि बज़ाहिर आगे जो है उनके लिए काफी मुश्किलात पेश आने वाली, क्योंकि अभी उनकी जो फॉर्म थी वो भी बहाल होना शुरू ही हुई थी कि वो इंजर्ड हो गए थे गुज़श्ता रोज जो मैच में और हसन अली का कैच पकड़ते हुए जो उनका बाएं कंधा था वो लगा था जमीन पर जाके, जिसकी वजह से डिसलोकेट हो गया था और उसके बाद उनका इलाज भी करवाया, उनका स्कैन करवाया गया था। फिर स्कैन में जो रिपोर्ट आई वो ठीक नहीं आई, फिर डिसलोकेट आया और उस पर आज मेडिकल पैनल ने ये अपना फैसला सुनाया। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। मुशी भाई, मुश्किलात बढ़े जा रही हैं। हारिस रऊफ जो फॉर्म में नहीं थे वो कल फॉर्म में आते हुए दिखे। शाहीन के सितारे गर्दिश में हैं। आई थिंक ये इस मौके के ऊपर ना एक तो बड़ी हम उसके लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह उसको जल्दी से सेहत दे ताकि वो पाकिस्तान के लिए दोबारा खेले। ऑब्वियसली लाहौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर पाकिस्तान के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह करे उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह हम दुआ करेंगे। बट इस मौके के ऊपर ना यू नीड अ गुड कंपनी, पॉजिटिव लोगों के साथ आपको उठना बैठना पड़ेगा जो ज़िंदगी की पिक्चर को आप ज़्यादा क्लियर करते हैं। यू नो, यू बिकम थैंकफुल कि कई दफ़ा ऐसी चीज़ों में आके जब बंदा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी पिछले 6 महीनों से और आपकी क्वेश्चन मार्क आ रहे होते हैं अपनी सिलेक्शन पे, आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाता है, जब ये सारी चीज़ों का मुकाबला शुरू हो जाता है ना आपकी ज़िंदगी के साथ, तो फिर आपको ना बेसिक्स पे इंसान को अपनी ज़िंदगी में भी बेसिक्स पे आना पड़ता है। कोई लोगों को जो है उसका नमाज उसको मदद देती है, सदका देती है। कोई लोग जो मैं कहता हूँ वाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा कि इंसान का मज़हब उसके दोस्त पे होता है। जैसी सराउंडिंग में इंसान बैठता है ना वैसे होना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त मुझे याद है जब मैं इंजर्ड था तो आई वॉज डाउन। मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आप 6 महीने नहीं खेल सकते, आपके बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। मेरा काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट जा रहा था, मुझे काफ़ी चीज़ें मिस होती नज़र आ रही थी।
जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी उस वक्त, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर भी और मेरा पैशन भी था। तो उसमें फिर एक जो कंपनी होती है ना, जो आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, जो आपको ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बताते हैं कि आप नीचे देखना शुरू कर दो। कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे खा भी नहीं सकते, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल कम बैक। जिंदगी को अच्छे तरीके से देखो। जिंदगी में बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि हारिस ये सुने तो कई लोग ऐसे हैं, जो मैं एक लड़के को मिला हूँ, एक शो करके आऊँ एक चैनल पे, नेशनल चैनल पे, उसकी टांग बेचारे की ना वो बिल्कुल बेंड ही नहीं कर सकता, वो उसको ऐसे ऊपर रखनी पड़ती है, एंड ही लिव्स हिज लाइफ विद वेरी पॉजिटिव वे। उसकी टांग मतलब वो सीधी नहीं होती, उसकी टांग की ऑपरेशन कर चुके ऐसे रह चुकी है। बिल्कुल, आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी और जाहिर सी बात है उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए जिंदगी में। हमें जो है जोर का जोड़ के एक और इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर ने ज्वाइन इन कर लिया है, शाहिद खान आफरीदी। लाला हमारे साथ मौजूद है। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबको बहुत बहुत जी। सो लाला, अपडेट आपको मिल गई होगी, हारिस रऊफ अब हमें PSL सीजन 9 में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। 4 से 6 हफ्ते का रेस्ट हारिस रऊफ को कहा गया है, बिकॉज उनका शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो गया। हाँ वेल सवेरा, आई नो बड़ी अफसोस की बात है, और अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द सेहत दे, अच्छी सेहत दे, इंशाल्लाह वापस दोबारा आएगा। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, और इंजरीज होती है। नसीम शाह भी इंजरीज से निकल के अभी काफी अरसे बाद खेला है, तो ये भी इंशाल्लाह जल्दी अवेलेबल होगा पाकिस्तान के लिए।